हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपने पुराने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग सीख रहे थे कैलकुलेशन ऑफ पीआई को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियोस में हम लोग इससे रिलेटेड दो केसेस देख चुके हैं। केस नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारा क्यू e⁻⁴ फॉर्मेट का होता है तो हम किस तरीके से पीआई को कैलकुलेट करते हैं। और दूसरे वाले केस में हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमारा क्यू sin ax या फिर cos ax फॉर्मेट का होता है तो किस तरीके से हम लोग पीआई को कैलकुलेट करते हैं। और आज केस नंबर 3 में हम लोग क्या सीखेंगे कि अगर हमारा क्यू x⁻m फॉर्मेट का है, जहां पर m हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो किस तरीके से हम लोग पीआई को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वर्किंग रूल देखने से पहले छोटा सा रिकैप देखो। हम लोग क्या कर रहे थे, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व कर रहे थे, जिसको कि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं एफ डी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन होता था y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ डिपेंड करता था एफ डी के ऊपर और पी आई डिपेंड करता था क्यू के ऊपर। ठीक है, और पीआई का जो फॉर्मूला बच्चों मैंने बताया था वो था पीआई इक्वल टू 1/fd इनटू क्यू। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू टुडेज केस क्या होगा कि हमारा जो क्यू है वो क्या है, x⁻m फॉर्मेट का है। तो हम लोग क्या करेंगे, पीआई हमारा हो जाएगा fd x⁻m। तो हमको सिर्फ इसे कैलकुलेट करना सीखना है और इसे कैलकुलेट कर लिया, इसका मतलब पीआई कैलकुलेट हो गया। अब ये होता किस तरीके से कैलकुलेट है वो देखें। देखो, अब 1/fd इंटू x⁻m को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो जो भी हमारी fd वाली टर्म्स है, एफडी वाला एक्सप्रेशन जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, डी की सबसे मिनिमम पावर वाली टर्म को हम लोग ढूंढते हैं और उसको ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, उसे कॉमन लेने के बाद क्या होता है, देखो सपोज करो डी की पावर के हमारी मिनिमम थी, है ना, और उसके साथ कोई कांस्टेंट ए भी था जो मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद हमारा जो ये एफ डी है वो कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, ए डी की पावर के 1 प्लस माइनस एफ डी। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो 1 प्लस माइनस एफ डी वाला एक्सप्रेशन है इसको ले जाते हैं न्यूमरेटर में। अभी देखो डेनोमिनेटर में बच्चों इसकी डिग्री -1 है, तो न्यूमरेटर में जाने पर इसकी एक्सपोनेंट कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का। कुछ डायरेक्ट एक्सप्रेशंस हैं जिनका हम यूज कर लेंगे। देखो कौन कौन से हैं भाई, अगर हमारा ये कुछ इस फॉर्मेट का है 1 माइनस x⁻−1, तो हम इसके जगह ये वाला एक्सपेंशन यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमारा जो ये वाला आया 1 प्लस माइनस एफ डी की पावर -1, अगर वो 1 प्लस x⁻−1 का है तो हम लिख देते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। ठीक है, और अगर तीसरे वाले फॉर्मेट में है तो ये यूज करेंगे और चौथे वाले फॉर्मेट में है तो ये यूज करेंगे। तो बेसिकली ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, इसमें भी थोड़ी सी एक चीज है वो मैं बता देता हूं क्या है भाई। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल सपोज करके चलते हैं। देखो सपोज करो मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया x⁻3। ठीक है, जब मैं इसको एफ डी लिखूंगा तो एफ डी हो गया मेरा कितना, 1 प्लस डी, और q कितना हो गया बच्चों, q हो गया हमारा x⁻3। तो अगर मैं पीआई कैलकुलेट करूंगा तो बच्चों इसको लिखूंगा 1/fd इंटू क्यू, मतलब 1/1 प्लस डी, और क्यू बच्चों हो जाएगा x³। ठीक है ना, उसके बाद देखो ये जो 1/ में है यहाँ पर d की मिनिमम पावर मुझे कॉमन लेनी है, तो d की मिनिमम पावर वाली टर्म क्या है 1, क्योंकि यहाँ पर d की पावर क्या है 0 है। ठीक है, इसको मैं 1 कॉमन लूँ तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, मैं सिंपली इसको ऊपर ले जाता हूं तो ये बेटा 1 प्लस डी की पावर -1 बनेगा, यहां रहेगा x³। ठीक है, अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं यूजिंग दिस वन। ठीक है, इसको यूज करके एक्सपेंड करते हैं बेटा, देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब प्लस डी रेज टू द पावर 4। इसी तरीके से आगे हम लोग कंटिन्यू करते रहते हैं।
और यहाँ पर बेटा हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना सीखना है। ठीक है बेटा, किस तरीके से करेंगे देखना जरा। अब इसको सॉल्व करने में पंगे हैं। देखो यहाँ पर इन्फिनिटली मैनी टर्म्स हैं। अब इन्फिनिटली मैनी टर्म्स तक तो हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि x जो हमारा फंक्शन है उसके साथ एक स्पेशलिटी है। अगर x की पावर n को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो अगर मैं क्या करता हूं, इसको डिफरेंशिएट करता जाता हूं तो मुझे कुछ ना कुछ x के टर्म्स मिलती जाएंगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं करूंगा n बार डिफरेंशिएट, तो x की पावर n का n बार डिफरेंशिएशन करने पर आ जाएगा कांस्टेंट, और उसके बाद अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं x की किसी भी पावर का डिफरेंशिएशन करता हूं तो जितनी x की पावर है, अगर उतने बार या उससे लेस टाइम मैं उसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे कोई नॉन जीरो टर्म मिलेगी, और उसके बाद या उसकी पावर से आगे अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो वहां पर मुझे डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 0। अब इस चीज को हम लोग कुछ ऐसे यूज करेंगे बच्चों। यहां देखो x की पावर कितनी है, 3, तो यहां पर मुझे सिर्फ वो वाली टर्म लिखनी है जहां पर d की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 3 से ज्यादा वाली पावर हमें नहीं लिखनी d की, क्योंकि 3 से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन करने पर x की पावर 3 का हमें क्या मिलेगा बच्चों, 0। एग्जाम्पल के लिए इसे मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, एक्स क्यूब माइनस डी, और इसके साथ हो जाएगा बच्चों एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर, और एक्स क्यूब माइनस डी क्यूब और एक्स क्यूब। इसके आगे वाली टर्म मैंने नहीं लिखी, क्योंकि इसके साथ अगर एक्स क्यूब लेता हूं तो इसका मतलब हो जाएगा बच्चों एक्स क्यूब का 4 बार डेरिवेटिव, जो कि क्या होगा, 0, क्योंकि डेरिवेटिव में जो है 4 बार डिफरेंशिएशन वो इसकी पावर 3 से ज्यादा है। ठीक है, किस तरीके से करते हैं ये सब कुछ एक वर्कड एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, बट बिफोर दैट आप इसको लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले एग्जांपल से। ठीक है बच्चों, तो पहला एग्जांपल क्या है, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx माइनस 2y इक्वल टू 2x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे वो देख लेते हैं बच्चों। देखो इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग डी स्क्वायर वाई, इसको हम लोग लिखेंगे डी वाई, और ये हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब यहां हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2, और यहां हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब हम लोग इसे कंपेयर कर सकते हैं विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो हम लोग इसे कंपेयर करते हैं विद एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है बच्चों, यहां से बेटा एफ डी तो हमें मिल जाएगा क्या, एफ डी हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2, और क्यू बेटा क्या मिल जाएगा, 2x। ठीक है, इसी के साथ अगर हम लोग CF की बात करेंगे तो CF के लिए मैंने बताया था ऑग्स इक्वेशन सबसे पहले निकालते हैं, जिसकी की इक्वेशन होती है FM इक्वल टू 0, है ना। FM इक्वल टू 0 इन द सेंस जो भी हमारे पास FD है ना, उसमें D के जगह हम लोग M रख देते हैं, तो ये हो जाएगा M स्क्वायर प्लस M माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो कैसे, इसको हम लिख सकते हैं m प्लस 2 m माइनस 1, फैक्टराइज कर लिया इसको। तो बेटा इसे सब सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो हमें मिलेगा m इक्वल टू 1 और m इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होता है हमारा CF। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 और माइनस 2 हमें क्या मिले, m की वैल्यूज मिली, तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं। ठीक है, तो इन कैरेक्टरिस्टिक रूट्स की कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता था CF। जैसे यहाँ देखो दोनों के दोनों रियल हैं और साथ ही डिस्टिंक्ट भी हैं, तो इस केस में जो हम लोग CF लिखते थे उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, हमारा CF आना चाहिए C1 e की पावर 1 इंटू x प्लस C2 इंटू e की पावर माइनस 2 इंटू x। ठीक है, जिसे बेटा हम लोग लिख सकते हैं C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस 2x। तो ये हो गया हमारा CF। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो CF लिखने के बाद हम लोग बात करेंगे PI के बारे में। ठीक है, PI किस तरीके से लिखेंगे देखो जरा,
पी आई जो हम लोग लिखते थे वो था 1/FD इंटू क्यू, ठीक है। तो 1/FD हम लोगों के पास कितना है बच्चों, ये है डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2, और क्यू कितना है भाई लोगों, देखो क्यू है हमारे पास 2x, ठीक है। अब ये देखो ये तो 2 कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, तो हमने इसको बाहर लिखा तो 2 बाहर आ गया 1/, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैनेज करके लिखते हैं -2 प्लस डी स्क्वायर, और यहां हम लोगों ने छोड़ दिया x, ठीक है। तो मैंने x की पावर m वाले केस में आज बताया था क्या करेंगे कि भाई हम लोग d की जो मिनिमम पावर वाली टर्म है उसको कॉमन ले लेते हैं। कौन सी है d की मिनिमम पावर वाली टर्म, देखते हैं। देखो यहां पर d की पावर 2 है, ठीक है, यहां पर d की पावर 1 है, और ये कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब यहां पर d की पावर 0 है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर मिनिमम पावर वाली जो टर्म है वो क्या है, -2, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, देखो बच्चों यहाँ 2 है, 1/-2 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ 1 माइनस ये बन जाएगा d प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ बच्चों बचेगा x, ठीक है। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो बचेगा माइनस, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होल पावर -1, और यहां बचेगा बच्चों x, ठीक है। अब इसको किस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले हैं वो मेन बात है, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, देखो इसके लिए एक्सपेंशन वाला एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था कि हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज मैं लिख लेता हूं। देखो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 2 प्लस डी स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर डॉट 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 अप टू कितने तक बच्चों, x, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो मैंने बताया था इसमें टोटल इन्फिनेटली मैनी टर्म्स है, लेकिन हमें टोटल इन्फिनेटली मैनी टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं होती थी। क्यों, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी जहां पर x का डेरिवेटिव करने पर 0 हो जाएगा, और इस प्रॉब्लम के शॉर्ट आउट के लिए मैंने आपको बताया था कि जितनी x की पावर है उससे ज्यादा पावर वाला d कंटेन करने वाली टर्म को हम लोग नहीं लिखते। जैसे यहाँ देखो x की पावर 1 है, तो हम सिर्फ वही टर्म लिखने वाले हैं जिनके अंदर d की पावर या तो 1 है या 1 से कम है। 1 से ज़्यादा वाली पावर्स वाली टर्म्स को हम लोग नहीं लिखेंगे। देखें कैसे, यहाँ देखो माइनस ये 1, यहाँ हो गया d/2, ठीक है, और आगे वाली जितनी भी टर्म्स हैं उन सब में क्या हो जाएगा, हमारा x की मल्टीप्लाई करने पर 0 डेरिवेटिव आएगा। तो हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x की, इतना आएगा, d/2 में करेंगे x, बस इतना ही हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग रफ कर देते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इसे किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे वो देखें ज़रा। ओके, तो ये बच्चों कितना है d/2। अब देखो ये हो जाएगा -x, और बच्चों ये बचेगा 1/2, क्योंकि x का डेरिवेटिव हो गया 1, तो हमारा पी आई आ गया इतना, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन मैंने बताया था y = CF + PI होता है, ठीक है। CF बच्चों देखो कितना आया हमारे पास, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -2x। इसको हम लोग लिख देते हैं C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -2x, ठीक है। पी आई की वैल्यू रख दी बेटा, पी आई की वैल्यू है -x, और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा 1/2। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे, बट बिफोर दैट यू राइट इट डाउन। ओके, सो वी मूव टू द एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, d⁴ प्लस डी स्क्वायर प्लस 16 इंटू वाई इक्वल टू x² प्लस 256। इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करने के लिए देखो हम किस तरीके से करेंगे, बहुत आसान है। देखें हम लोग इसे कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो हमें बच्चों क्या मिलेगा, FD मिलेगा। पहले तो FD कितना मिलेगा, d⁴ प्लस डी स्क्वायर प्लस 16, और बेटा Q जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 16x² प्लस 256, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, CF की बात कर लेते हैं। CF के लिए हम लोग क्या करते थे, एक चीज निकालते थे, एक इक्वेशन निकालते थे जिसको हम लोग बोलते थे ऑक्स इक्वेशन, और जिसकी इक्वेशन होती थी FM इक्वल टू 0। अब भाई FM इक्वल टू 0 का मतलब क्या, तो FM इक्वल टू 0 का मतलब होता था कि हमारे पास जो भी FD है ना, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, D के जगह पर M सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो जैसे मैं करता हूं, m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे देखें जरा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस तरीके से करेंगे देखें। ये जो m की पावर 4 है, इसके साथ मैंने लिख लिया 16 को, और यहां रहने दिया m स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। देखो इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा m स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इससे 8m स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और यहां पर लिख देंगे m स्क्वायर माइनस 8m स्क्वायर, मतलब 8m स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, 8m स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। बेटा ये वाला तो बन जाएगा हमारा m स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला बचेगा 7m स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लोग लिख देंगे √7m होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा लिख सकते हैं, माइनस √7m इंटू m स्क्वायर प्लस 4 प्लस √7m इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, अगर मैं पहली वाली टर्म को लेता हूं, पहले वाले फैक्टर को लेता हूं m स्क्वायर माइनस √7m प्लस 4 इक्वल टू 0, पहला वाला फैक्टर मैंने ले लिया। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो मुझे मिलेगा √7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 7 माइनस 4a और c के जगह 4 अपॉन 2a। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं √7 प्लस माइनस, ये हो जाएगा हमारा √7 और ये हो गया 16, तो -9 बचेगा, ये हो जाएगा 2। तो हम इसको लिख सकते हैं √7 प्लस माइनस 3i डिवाइडेड बाई 2। कुछ इस तरीके से हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट को भी हम लोग 0 रखकर देखते हैं। देखो अगर हम लोग क्या करते हैं, m स्क्वायर प्लस √7m प्लस 4 इक्वल टू 0 लेकर चलते हैं, तो यहाँ से बेटा अगर हम लोग m को सॉल्व करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हमें क्या मिलेगा, m इक्वल टू माइनस √7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 7 माइनस 4ac डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा माइनस √7 प्लस माइनस। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 7 माइनस 16। ठीक है, अपॉन में हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा माइनस √7 प्लस माइनस -9 बचेगा, जिसे हम लोग 3 आयोटा लिख सकते हैं। अपॉन 2 को भी मैं सेपरेटेड फॉर्म में लिख देता हूं इस तरीके से। ठीक है, तो यहां से हमारे पास m की 4 वैल्यूज आई। एक तो आई ये √7/2 प्लस माइनस 3/2i। ठीक है, और एक आई ये -7 √7/2 प्लस माइनस 3 आयोटा बाई 2। ठीक है, अब इनकी हेल्प से हम लोग CF को लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे देखो, देन CF जो होगा हमारा कुछ इस तरीके से होगा। देखो अगर पहली इन दोनों के करस्पॉन्डिंग में लिखूं तो हो जाएगा e⁻√7/2x, फिर C1 cos, यहाँ पर बेटा 3/2 है तो 3/2x प्लस C2 sin 3/2x। ठीक है, पहले वाले के करस्पॉन्डिंग तो हम लोग लिख चुके हैं, बिल्कुल सेम दूसरे वाले के करस्पॉन्डिंग भी होगा। दूसरे वाले के करस्पॉन्डिंग क्या होगा उसे यहाँ लिख देते हैं। देखो e⁻−√7/2x
और फिर C3 cos 3/2x प्लस C4 sin 3/2x, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा CF, ठीक है। इसके बाद हम बच्चों बात करेंगे PI के बारे में। PI किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। देखो ना, अगर हम लोग PI की बात करें तो बेटा PI का फॉर्मूला होता था 1/FD इंटू Q। तो 1/FD हमारे पास कितना है, D की पावर 4 प्लस D स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। और Q हम लोगों के पास कितना है, 16x स्क्वायर प्लस 256, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर वाले केस में या x की पावर m वाले केस में मैंने क्या बताया था, d की जो मिनिमम पावर होती है बेटा उसको हम लोग लेते हैं कॉमन, ठीक है। यहाँ पर d की मिनिमम वाली पावर वाली टर्म है 16, तो उसको हम लोग कॉमन लेंगे तो 1/16 बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा 1/1 प्लस d रेज टू द पावर 4 प्लस d स्क्वायर अपॉन 16। और यहाँ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 256, ठीक है। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली टर्म है इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी होल पावर यहाँ कितनी हो जाएगी, -1, ठीक है। किस तरीके से वो मैं लिख के दिखा देता हूँ। देखो इसको मैं लिख दूंगा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी की पावर 4 अपॉन 16 रेज टू द पावर -1, ठीक है। अब इसमें हम लोग 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -1 वाला एक्सपेंशन जो मैंने लिखाया था उसको यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/16 1 माइनस डी रेज टू द पावर 2 प्लस डी रेज टू द पावर 4 अपॉन 16 और अप टू डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और इससे ज़्यादा टर्म्स लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ वो टर्म्स लिखनी थी जहाँ पर d की पावर मैक्सिमम पावर कितनी हो, जितनी x की है, मतलब 2 हो। तो वही ये वाली सारी टर्म्स हैं, ठीक है। अब आगे देखो किस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। 1/16 हो जाएगा, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 16x स्क्वायर प्लस 256, ठीक है, -1/16, ठीक है। d स्क्वायर इसका मतलब इसका 16x स्क्वायर प्लस 256 का हमें 2 बार डेरिवेटिव करना है बेटा। एक बार करोगे तो 32x आ जाएगा, एक और बार करोगे तो सिर्फ 32 बचेगा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 32, ठीक है। इसे हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखो बेटा क्या आएगा, PI आ जाएगा 1/16 16x स्क्वायर प्लस 256 और ये हो जाएगा बेटा -2, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/16 x स्क्वायर प्लस 254, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा PI, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं इजीली। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y = CF प्लस PI। और हमें क्या करना है, CF की ये वाली वैल्यू और PI की इस वाली वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ और, लेकिन बिफोर दैट राइट इट डाउन। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में। देखें क्या है एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में बोलता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर माइनस 4y = sin स्क्वायर x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन कैसे, देखें बहुत आसान है। देखें ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा d2y माइनस 4y = इसको बेटा हम लोग चेंज कर लिख देते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 4 और साथ में y = 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ठीक है बेटा। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर किसके साथ करेंगे, एफ डी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के साथ। इसके साथ ही क्यों, क्योंकि ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी। तो अब यहां से एफ डी हमें मिलेगा कितना, डी स्क्वायर माइनस 4, ठीक है बच्चों। और क्यू कितना मिलेगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑग्स इक्वेशन की। तो ऑग्स इक्वेशन बच्चों मैंने बताया था क्या होती है, याद करो, ऐसा ही कुछ था ना, एफ एम इक्वल टू 0, ठीक है।
एफ एम इक्वल टू 0 इन द सेंस कि हमारे पास जो भी एफ डी है ना उसमें d के जगह हम लोग m सब्सिट्यूट कर देंगे, तो बेटा ये बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, और इसको हम लोग लिख सकते हैं m माइनस 2 m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें m की दो वैल्यूज मिलेंगी 2 और माइनस 2। ठीक है ना, उसके बाद देखो हम लोग CF लिख सकते हैं। CF हमारा हो जाएगा C1 e रेज टू द पावर 2x प्लस C2 e रेज टू द पावर माइनस 2x। CF का तो काम खत्म। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाते थे PI के ऊपर, जिसका कि फॉर्मूला होता था 1/FD इंटू Q। ठीक है, 1/FD बेटा हमारे पास है d स्क्वायर माइनस 4, तो हमारा PI जो चल रहा है वो हो जाएगा 1/d स्क्वायर माइनस 4, और Q हम लोगों के पास है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई कितना 2। ठीक है बच्चों, अब देखो ये 1/2 जो है कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं। देखो किस तरीके से आएगा बाहर, 1/2 बाहर आ गया, 1/d स्क्वायर माइनस 4 1 के साथ अलग, और 1/d स्क्वायर माइनस 4 कॉस 2x के साथ अलग। ठीक है ना, अब इसे किस तरीके से फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे देखें। देखो बच्चों, ये हम लोग x की पावर 0 लिखकर इसे ट्रीट करेंगे x रेज टू द पावर n जैसे हम लोग करते थे। ठीक है, तो यहाँ माइनस 1/4 आ जाएगा, कॉमन 4 ले लेंगे माइनस 4, तो ये बचेगा 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, और यहाँ बेटा 1 बच रहा है। यहाँ देखो cos ax और sin ax में हम लोग क्या करते थे, डी स्क्वायर के जगह हम लोग रख देते थे माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सेम हम लोग यहाँ करने वाले हैं, माइनस ए स्क्वायर रखने वाले हैं। देखें किस तरीके से। ठीक है, देखो डी स्क्वायर के जगह माइनस ए स्क्वायर रख दो। देखो यहाँ हो जाएगा a मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस ए स्क्वायर मतलब माइनस 4, और यहाँ बचेगा सिर्फ cos 2x। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4, और इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ऐसा लिखेंगे सिर्फ, और ये वाला 1/8 हो जाएगा, और बचेगा बच्चों cos 2x, यही बचेगा, देख सकते हैं आप। उसके बाद देखो 1/2 हो गया, माइनस 1/4, इसको एक्सपेंड कर लोगे बेटा तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, और साथ में 1 है, ये हो जाएगा 1/8 cos 2x। ठीक है ना, अब देखो 1/2 है माइनस 1/4, इसके साथ सिर्फ 1 चलेगा, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। ये बचेगा बच्चों 1/8 cos 2x। ठीक है, अब इस 1/2 की बच्चों हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो क्या मिलेगा, ये तो बच्चों हो जाएगा 1/8 माइनस का, और ये हो जाएगा 1/16 cos 2x। ठीक है ना, ये हो गया हमारा PI। देन हमारा जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। ठीक है ना, तो y इक्वल टू CF देख लो बच्चों, CF तो ये था गंदा सा, इसको लिख दिया C1 e रेज टू द पावर 2x प्लस C2 e रेज टू द पावर माइनस 2x, और PI बच्चों ये था, इसको लिख दो माइनस 1/8 प्लस 1/16, और ये हो जाएगा cos 2x। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लिखें, इसके बाद एक और एग्जांपल देखेंगे। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 4 में एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमको गिवन है, जो कि क्या है, d3y ओवर dx क्यूब प्लस 2d2y ओवर dx2 प्लस dy ओवर dx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x प्लस x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देखिए किस तरीके से करेंगे, ये कोई आसान नहीं है भाई, देखना जरा। सबसे पहले तो हम लोग इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, तो लिखो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको उठाओ, इसके जगह d3y डाल दो, इसको हटाओ, इसके जगह d2y डाल दो, इसके जगह dy, और ये हो जाएगा e रेज टू द पावर 2x प्लस x स्क्वायर प्लस x। ठीक है ना, इसको अब हम लोग लिख सकते हैं d³ प्लस 2d स्क्वायर प्लस d, और साथ में हो जाएगा y,
और यहाँ बचेगा e रेज टू द पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है ना, इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। किसके साथ कंपेयर करते हैं देखते हैं जरा। कंपेयर विद एफ डी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक, तो एफ डी देखो बच्चों कितना आएगा, एफ डी हो जाएगा ये डी क्यू प्लस 2d स्क्वायर प्लस डी, और q कितना हो जाएगा e की पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, इसके बाद देखो अगर हम ऑग्स इक्वेशन की बात करें, ऑग्स इक्वेशन की बात क्यों करेंगे भाई, क्योंकि हमें CF चाहिए। तो CF के लिए ऑग्स इक्वेशन होती है जरूरी, जो कि क्या है FM इक्वल टू 0। अच्छा बेटा देखो यहाँ जो FD है ना, उसमें D के जगह हम लोग M डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस m इक्वल टू 0। अब यहाँ से बच्चों m कॉमन ले लेंगे तो बचेगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं m प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास m की 3 वैल्यूज आई जो कि ये हैं। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जब हम लोग CF लिखेंगे तो CF हो जाएगा C1 e की पावर 0x प्लस C2 प्लस C3x इंटू e की पावर, यहाँ माइनस है तो माइनस x। ठीक है बच्चों, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3x इंटू e की पावर माइनस x। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा CF, है ना। अब देखो CF तो हो गया, है ना, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और चीज की जरूरत होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्कुल PI। अब PI किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो भी आप लोग जानते हैं, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं। फिर से देखते हैं, पर फिर भी PI देखो किस तरीके से करेंगे। बेटा PI का फॉर्मूला मैंने बताया था 1/FD इंटू Q। 1/FD अगर हम देखें तो FD है हमारे पास ये क्या है, डी क्यू प्लस 2d स्क्वायर, ठीक है, प्लस d, और साथ में कितना है यहाँ e रेज टू द पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, मतलब q की वैल्यू। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं d कॉमन लेकर d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, है ना, और ये वाला e रेज टू द पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, इतना हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा इसको हम लोग लिखेंगे 1/d, और ये हो जाएगा 1 प्लस डी का होल स्क्वायर, 1 प्लस डी होल स्क्वायर, और ये बचेगा e की पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, है ना। अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, वो किस तरीके से देखो। अब हम लोग अलग अलग कर लेते हैं इनको बच्चों। 1/d 1 प्लस डी होल स्क्वायर, e रेज टू द पावर 2x के लिए अलग, और 1/d 1 प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के लिए बच्चों अलग। ठीक है, ई वाले केस में मैंने बताया था क्या करते थे, डी के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, बट शर्त एक है, डेनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। देखो अगर मैं x के साथ यहाँ 2 है, d के जगह 2 रख दूँ, यहाँ ये 2, ये 1 प्लस 2 स्क्वायर, मतलब ये तो 0 नहीं बन रहा, तो इसमें हम सीधे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखो 2 रखेंगे तो 2, 1 प्लस 2 स्क्वायर, और बेटा ये बचेगा e की पावर 2x। ठीक है, यहाँ 1/d को एज इट इज रखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस डी की पावर माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, कुछ ऐसा हमें मिलने वाला है ना। इसे हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 9 2 जा 18, तो ये तो बेटा 18 हो जाएगा e रेज टू द पावर 2x। इसको देखो, इसका हम एक्सपेंशन खोल देते हैं 1 माइनस 2d प्लस 3d स्क्वायर। सिर्फ इतनी ही टर्म हमें लिखनी है, क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर है बेटा कितनी है, 2, तो हमें सिर्फ 2 तक ही जाना है, d की पावर 2 वाली टर्म तक ही जाना है। ठीक है, आगे देखें 1/18 हो जाएगा, e रेज टू द पावर 2x हो जाएगा, 1/d हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस 2d, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और फिर प्लस 3d स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये वाली वैल्यूज हमें मिलेंगी। ठीक है,
इसे हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 1/18 e रेज टू द पावर 2x 1/d, बेटा ये तो x स्क्वायर रहेगा, ये भी x रहेगा, -2। अगर हम लोग x स्क्वायर का 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा 2, ठीक है। x का 2 बार डेरिवेटिव 0, ठीक है, ओके। लेकिन हमें तो सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन करना है। देखो इसका हो जाएगा फिर 2x और x का हो जाएगा 1, यहां पर करना है 2 बार। देखो x स्क्वायर का अगर हम 2 बार डेरिवेटिव करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। 2 रख देते हैं हम, 2 रख देते हैं बेटा। देखो यहां हो गया 2 और इसका तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इसे देखो 1/18 e रेज टू द पावर 2x प्लस ये 1/d, ठीक है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 4x माइनस 2 प्लस 6, ठीक है। इसको जब बच्चों हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें क्या मिलेगा, ये तो हो जाएगा -3x, तो इसके जगह बच्चों मैंने लिख दिया -3x, और ये जो है -2 प्लस 6 उसके जगह हो जाएगा बच्चों 4, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ और इसका हो जाएगा 3x² 2 और ये हो जाएगा हमारा 4x, ये हमारा क्या हो जाएगा 4x, तो ये हो गया हमारा pi, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सॉल्यूशन बेटा हमारा क्या होता था, देन सॉल्यूशन हमारा होता था y = CF प्लस PI। तो हम लोग CF की भी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ से, PI की भी वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं और काम खत्म, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हमारा Q x रेज टू द पावर m टाइप का है तो किस तरीके से हम लोग इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से उनका PI कैलकुलेट करते हैं। तो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।